अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट दानियाल अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपसे एक दफ़ा फिर इस वीडियो के अंदर अपार्टमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा कि सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि वाई अपार्टमेंट्स। तो अपार्टमेंट्स, इसका जवाब ये है कि अपार्टमेंट्स इसलिए कि जी बहरिया टाउन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और वो एक आम नॉर्मल रेंज की ब्रैकेट में से वाज़िया फ़र्क के साथ ऊपर चली गई है। तो इसलिए हम आज अपार्टमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि अपार्टमेंट्स में आजकल के दिनों में एक फ़ायदेमंद डीलें हैं और फ़ायदेमंद प्रॉफिट है। इससे सेकंड लाइन ऑफ आपकी इनकम जो सी है वो भी जनरेट हो जाती है ईजीली। तो अपार्टमेंट्स में जो है वो 3 तरह की बिल्डिंग्स आती हैं बहरिया टाउन के अंदर और न्यू लाहौर सिटी के अंदर भी। इन बिल्डिंगों के अंदर जो सबसे पहली बिल्डिंग होती है वो है आपकी फर्निश बिल्डिंग। फर्निश बिल्डिंग के अंदर आपको क्या फ़ायदा होता है? फर्निश बिल्डिंग के अंदर आपको जितना भी सामान है घर का वो आपको लगा लगाया मिलता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, और आपने वहाँ पे रेडी टू मूव है, आपने वहाँ पर जाना है और जस्ट वहाँ पे अपना सामान रखना है और अपने रहना शुरू कर देना है। बाकी की जितनी भी लिविंग रहने के लिए वहाँ पे एसेसरीज़ हैं वो आपको मौजूद होंगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है नॉन फर्निश बिल्डिंग की। नॉन फर्निश बिल्डिंग जो सी है वो भी सेम सिनेरियो होता है, बट उसके अंदर आपको फर्नीचर वगैरह अवेलेबल नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ आपको अपार्टमेंट मिलता है और आप उसको फिर अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब इन दोनों बिल्डिंग में जो फ्लैट अपार्टमेंट या कुछ भी आप इसको कह लें, 1 बेड 2 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट, जो भी कैटेगरीज हैं इनको एक्वायर करने के लिए आपको डाउन पेमेंट पे सारा कैश देना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल रेंज की डील होती है कि विद इन 3 to 4 वीक्स आप वो सारी ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट और वो अपार्टमेंट के आप ऑनर बन जाते हैं। दूसरी तरफ इन अपार्टमेंट्स के अंदर एक और तीसरी टाइप की बिल्डिंग भी आती है। वो बिल्डिंग जो सी है वो पेमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल होती है। उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से पहले ही मार्केट के अंदर पेमेंट प्लान फ्लोट कर दिया जाता है, जिसके अंदर नॉर्मल रेंज की मुनासिब सी किस्तें रखी जाती हैं और कोई 30 to 40% जो है वो डाउन पेमेंट के तौर पे आप पहले उस बिल्डर को सबमिट करवा देते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आपको रेंटल इनकम फर्स्ट डे से ही आना शुरू हो जाती है। ऑल्दो वहाँ पे बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, रेडी नहीं हुई, आप उसमें मूव नहीं कर सकते, आप उसको रेंट आउट नहीं कर सकते। फिर भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो कि ये कमिटमेंट करते हैं कि आपकी फ़र्स्ट डे से रेंटल इनकम स्टार्ट कर देंगे अगर आप उस अपार्टमेंट जो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, जो अभी बनने जा रही है, उसकी टोटल जो अपार्टमेंट की प्राइस हैं वो एडवांस में पे कर देंगे। तो अब दूसरी तरफ हम एक और बात कर लें रेंज के बारे में। जो बहरिया टाउन के अंदर जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो मिल जाता है आपको 40 से 60 की रेंज में। 1 बेड जो सा है और 2 बेड जो सा है वो मिलते हैं आपको 65 से 90 की रेंज में 1 बेड मिल जाता है, और 2 बेड जो सा है वो 90 to 140 की रेंज में 2 बेड मिल जाता है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दूंगा, उस कैलकुलेशन को आप लोगों ने ज़रा समझना है। अगर आप यहाँ पर एक प्लॉट लेते हैं 5 मरले का, तो वो प्लॉट आपको जो कॉस्ट करेगा वो अराउंड 1 करोड़ के करीब आपको प्लॉट कॉस्ट करेगा, और अगर आप उसको बनाते हैं डबल स्टोरी ऊपर घर, वो आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख रुपए के अंदर। अब इन दो को जब जोड़ते हैं दोनों अमाउंट को, तो ये अमाउंट आपकी बन जाती है 2 करोड़ 30 लाख रुपए की। दूसरी तरफ ये जो अपार्टमेंट्स की मैंने आपको प्राइस रेंज बताई है, इन अपार्टमेंट्स की प्राइस रेंज में जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसको हम उठा लेते हैं जो हाईएस्ट प्राइस पे है, जिसके प्राइस मैंने आपको बताए कि 90 से 140 तक के हैं। इसके अंदर रेंटल इनकम जो आपको आएगी वो आएगी तकरीबन कोई 60 to 65। दूसरी तरफ वही जो आपने 5 मरले का घर बनाया है उसकी जो आपको रेंटल इनकम आएगी वो आपको ग्राउंड फ्लोर की 30 आएगी और फर्स्ट फ्लोर की 30 आएगी, जो कि 60 है मैक्स। अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन करें यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा कि हमने वहाँ पर लैंड ऑफ कॉस्ट और उसकी कंस्ट्रक्शन 1 साल का वेट करके उसमें से रेंटल इनकम 60 की जनरेट की, यहाँ पर आपने रेडी टू मूव अपार्टमेंट परचेज़ किया जो कि 90 से 140 की रेंज में है, ब्रैकेट में है, और आपने उसको रेंट आउट कर दिया, उसकी रेंटल इनकम, दोनों की रेंटल इनकम ऑलमोस्ट सेम है। दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ वाई कि जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं आजकल के वो अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं और उनसे रेंटल इनकम जनरेट करें। अब 140 के अंदर जो बाकी का चंक था आपका 5 मरले का, जो कि 230 हमने बनाया था, उसको अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास 90 लाख रुपया बचता है, जिसमें आप एक और 2 बेड अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। मतलब कि आप 2 बेड अपार्टमेंट 2 करोड़ 30 के अंदर मोर और लेस आप 2 बेड के 2 अपार्टमेंट एक्वायर कर सकते हैं, और आपकी मंथली रेंटल इनकम जो है वो फॉर श्योर 120 तक एक्सीड कर सकती है।
दूसरी तरफ आप 1 साल का इंतज़ार करते हैं, उस घर को बिल्ड करते हैं और उसके बाद उसकी मंथली इनकम जो सी है वो 60,000 तक। तो कंपैरिजन आपके सामने है, ये कंपैरिजन मैंने आपको कर दी है, बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है। आज की जो सी वीडियो है इसका हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं आपका होस्ट दानियाल अहमद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और इंशाल्लाह फिर आपको नई डील्स के बारे में भी बताऊंगा, बहरिया टाउन की भी और इसके अलावा न्यू लाहौर सिटी की भी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।